हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। तो इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है। तो इस बेस पर एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए, डी वाई डी एक्स और u इंटू वी इक्वल टू होता है u फिर डी वाई डी एक्स वी प्लस वी फिर डी वाई डी एक्स और ये u। इसको हम हिंदी में भी कह सकते हैं, जैसे ये हुआ प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। ये हो जाएगा प्रथम फलन u फिर डी वाई डी एक्स फिर ये द्वितीय फलन फिर प्लस फिर ये हो जाएगा द्वितीय फलन फिर डी बाई डी एक्स और ये प्रथम फलन। तो उसी प्रकार से इसमें cos x क्यूब ये है प्रथम फलन और साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 ये है द्वितीय फलन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं u बराबर cos x क्यूब और v बराबर साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो देखिए, अब इसको हम इस फॉर्मूले पे रखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो इसे हम अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो फिर यहाँ पर y हो जाएगा। y को कर देंगे हम डी वाई बाई डी एक्स और फिर इसका कर देंगे हम, पहले एक बार लिख लेंगे इसको इस तरह। उसके बाद से यह हो जाएगा cos x क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 ये स्क्वायर। इस तरह हमने लिख दिया। अब देखिए, इन दोनों के बीच में गुणे के संबंध ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। तो u बराबर इसमें से देखिए, इसमें से हम मान लेंगे u बराबर पहला है cos x क्यूब और दूसरा है v बराबर साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो इसको अब हम इस फॉर्मूले पे रख देंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा पहला u, इसमें देखिए u है फिर डी बाई डी एक्स फिर v। तो पहले u का मान यहाँ पर दिया है cos x क्यूब। तो ये हो जाएगा cos x क्यूब फिर दिया है डी बाई डी एक्स फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स फिर दिया है v। तो v बराबर दिया है यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 फिर प्लस दिया है तो प्लस लगा लेंगे। फिर दिया है v, तो v का मान है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। फिर दिया है डी बाई डी एक्स, तो लिख दिए डी बाई डी एक्स। फिर दिया है u का मान है cos x क्यूब। अब इसका हम आगे अवकलन कर देते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा cos x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर n इक्वल टू हो जाता है n और एक्स की पावर n माइनस 1। तो इस फार्मूले को, इसमें जो n दिया है वो घात है। तो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 फिर हो जाएगा साइन x की पावर 5 इसको लिख दिए। अब इसके बाद से हम फिर ये इस बार फॉर्मूले को हम सॉल्व कर दिए। अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं डी वाई डी एक्स और ये लिख लेंगे साइन x की पावर 5। फिर यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस
फिर एक लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और फिर इसको हम ये यहाँ पर दिया है कॉस एक्स क्यूब, तो इसका मान होता है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, इसका होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, इतना मान होता है। अब इसमें कॉस का कर दिए, अब इसमें इसका करेंगे एक्स क्यूब का, तो ये लिख लेंगे डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसको कर दिए। अब आगे देखिए, आगे फिर हो जाएगा ये कॉस एक्स क्यूब इंटू ये 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर साइन एक्स की पावर 5, फिर अब हम इसका करेंगे साइन एक्स का, एक्स पावर 5 है तो इसको हम केवल अभी एक्स ही मानेंगे, तो इसको लिख लेंगे साइन एक्स का मान होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस और एक्स के स्थान पे क्या है एक्स पावर 5, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5। अब बचा ये, तो इसका भी हम अवकलन करेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर 5 और ये प्लस में अभी इन सबको उतार लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ये उतरा। उसके बाद से ये है, ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा साइन एक्स क्यूब। अब इसका देखिए, अब इसका हम इसी फार्मूले के हिसाब से, ये 3 है तो एक बार 3 हम यहाँ लाए, उसके बाद से फिर ये यन है तो यन एक बार यहाँ ला रहा है, उसके बाद फिर यन में से एक घटा दे रहा है, तो ये यन है, मान लीजिए ये यन है, यन को एक बार हम पहले लाए, उसके बाद से फिर यक्स को यहाँ पर हम उतारे, फिर यन में से एक घटा दें, फिर ये 3 में से 1 घटा दिए, इस तरह हुआ। अब फिर हम आगे सॉल्व करेंगे कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5। अब देखिए, अब यहाँ पर भी इसी फार्मूले का यूज होगा, इस यन को मान लीजिए, इस 5 को एक बार हम पहले लिखेंगे, फिर यक्स लिखेंगे, फिर 5 में से 1 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, ये प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, फिर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको सही से हम लिख लेंगे, ये यहाँ पर देखिए ये 5 है, ये 2 है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x की पावर 4। अब ये हो जाएगा, अब इसको लिख लेंगे cos x क्यूब, फिर इसको तो लिख लिए, इसको अब लिखेंगे साइन x की पावर 5 और ये हो जाएगा cos x की पावर 5, इसको तो लिख लिए हैं। अब ये प्लस है और यहाँ माइनस है, ये प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, फिर इसको उतार लेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और फिर ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये 3 यहाँ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ भी है, ये हमारा आ गया आंसर। ये दिया है कि 2 फिर रूट में कॉट फिर एक्स स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पहले हम इसको रूट को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर कोई दिया हो रूट में एक्स स्क्वायर, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले हम डी बाई डी एक्स करके और इस रूट को हम लिख लेंगे एक्स की घात 1/2। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे पहले लिख लेंगे माना फिर y बराबर 2 फिर रूट में कॉट एक्स का स्क्वायर। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे,
x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy बाई dx। फिर ये इस 2 को हम पहले बाहर लिख लेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे d बाई dx और ये हो जाएगा रूट में कॉट x का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस 2 को पहले बाहर ही रखेंगे, फिर इसको हम लिख लेंगे d बाई dx और इस रूट को हम 1/2 के घात के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया कॉट, फिर ये हुआ स्क्वायर और इसका पूरा हम जो घात, इस रूट को हम घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। इसका नियम होता है कि पहले हम इस रूट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से हम फिर इसको अंदर वाला सॉल्व करेंगे, फिर इसका हम अवकलन करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, एक फार्मूला इस पर यूज होगा, वो है कि d बाई dx और x की पावर n बराबर हो जाएगा n और x की पावर n-1। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। ये इतना यहाँ पर दिया है, इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये पूरा x है और इसको मान लेते हैं हम n है। तो फार्मूला होता है x पावर n बराबर n x की घात n-1। तो यहाँ पर हम सेम यही प्रोसेस यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए कैसे, ये हुआ 2 लिखा था, लिख लिए, उसके बाद ये घात है, तो इसमें सूत्र के हिसाब से बोल रहा है कि घात को पहले एक बार x से पहले, फिर घात में उसके बाद से 1 माइनस कर देंगे। तो देखिए ये घात है, तो पहले यहाँ पे एक बार पहले लिख लिए, फिर उसके बाद से इसको हम करेंगे। तो इसका हो जाएगा ये कॉट x का स्क्वायर और इसको हम ऐसे लिख लिए। और फिर यहाँ कह रहा है n-1, तो यहाँ पर n की जगह पे 1/2 है, तो 1/2 लिख लिए, फिर -1, तो ये हो जाएगा -1। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, कॉट x स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा d बाई dx और ये हो जाएगा कॉट x का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कट गया। उसके बाद से फिर क्या करेंगे हम, कॉट x का स्क्वायर और ये हो जाएगा, इसका जब हम हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 और इसका हो जाएगा कॉट x स्क्वायर। x स्क्वायर का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर और x के स्थान पर दिया है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये हुआ। अब इसका हो गया, अब हम केवल x स्क्वायर का करना बाकी है, तो इसको हम कर लेते हैं d बाई dx और x स्क्वायर। तो अब इस तरह हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है कॉट x स्क्वायर की घात -1/2। तो हम जानते हैं कि यदि कोई चीज़, जैसे यहाँ पर x की घात -1 है, यदि -1 घात में लगा है तो इसको हम बटा में लिख सकते हैं, इस तरह से, इस तरह 1/x लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर घात माइनस में है। अब यहाँ से देखिए इसकी घात माइनस में है, तो इसको हम लिख लेंगे इस प्रकार से, ये हो जाएगा कॉट x स्क्वायर 1/, में हो जाएगा 1/, और फिर ये घात 1/2। ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा क्योंकि ये अपान में हम लिख दिए हैं। अब इसके बाद से फिर ये दिया है माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर और इसका हो जाएगा x स्क्वायर। तो इस पर हम ये वाला सूत्र यूज कर देंगे, d बाई dx x पावर n बराबर n x पावर n-1, ये वाला हम सूत्र यूज करेंगे। तो 2 पहले हम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, फिर अब x की घात 2 - 1, तो ये हो जाएगा क्या, इसको हम 1/2 है, तो इसको हम फिर से हम रूट में कर लेते हैं, इसको हम फिर से हम रूट में कर लेते हैं कॉट x स्क्वायर और फिर
ये हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा जब इस यक्स की घात 1 होगा, इस 2 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2x। तो फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे माइनस 2x को यहाँ पर आगे लाएंगे 2x, और ये हो जाएगा अपान फिर इसको कॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हो जाएगा माइनस 2x फिर अपान, फिर ये हो जाएगा, इसको हम कॉट को हम लिख सकते हैं, लिखा जाता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये हम हाई स्कूल में त्रिकोणमिति में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से इसको कॉट एक्स स्क्वायर को हम इसी खोल देते हैं, तो देखिए कैसे होगा, ये रूट है तो ये रूट में, उसके बाद से ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स स्क्वायर, और इसमें गुणे में 1/sin स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दिया है 3, 1 2 3 स्टेप दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3 स्टेप यदि दिया हो तो इसको हम कैसे करते हैं, ये हो जाएगा 2x और अपान माइनस में तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए जब 3 स्टेप हो तो इसको, ये जो नीचे वाला है इसको हम डायरेक्ट ऊपर लेकर चले जाएंगे। अब ये रूट में है तो यहाँ पर देखिए रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब नीचे क्या बचा, ये कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम रूट में नीचे लिख लेंगे कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे है, यहाँ पर 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको भी हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना हम लिख लिए। अब इसके बाद से हम, अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक बार इसको हम उतार लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2x फिर रूट में साइन एक्स स्क्वायर, फिर अपान ये रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये देखिए साइन स्क्वायर मतलब साइन 2 बार है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। इसको हम कर लिए साइन एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस साइन को हम 2 भागों में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे कि यदि किसी को हम यदि रूट में कर दें तो ये 2 भागों में हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे होता है कि √3 गुणे √3 बराबर हम 3 लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम साइन एक्स स्क्वायर को जब हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो ये इसको भी हम लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर फिर गुणे साइन एक्स का स्क्वायर रूट में। ये रूट का मतलब कोई भी चीज़ आधा आधा हो गया। अब देखिए इतना के जगह पे हम इतना हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रख दें, तो ये हो जाएगा -2x फिर ये रूट में साइन एक्स स्क्वायर और ये अपान में हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन के स्थान पे या इस साइन के स्थान किसी के स्थान पर इसको हम रख देंगे, तो रख दिए, इसको हम कर लेंगे
साइन यक्स स्क्वायर गुणे रूट में साइन यक्स स्क्वायर। अब बचा इसमें से एक साइन बचा, तो एक साइन को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, साइन यक्स का स्क्वायर। इतना हुआ। अब देखिए, अब इसमें ऊपर दिया है ये रूट में साइन एक्स स्क्वायर और नीचे भी 2 दिया है, तो किसी एक से हम काट देते हैं, तो इससे ये एक कट गया। अब देखिए, अब यहाँ पर बचा क्या, ऊपर बचा -2x और नीचे क्या बचा, ये साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं पहले, साइन यक्स का स्क्वायर, इसको लिख लिए। अब ये देखिए, ये दोनों रूट में है, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो इन दोनों को हम एक ही रूट में कर लेते हैं, एक ही रूट में कर लिए, ये हो जाएगा कॉस यक्स का स्क्वायर इंटू साइन यक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अब फिर हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कास है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर 2 रख दें तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख दें तो हो जाएगा 2, ये इधर उधर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 2 साइन a इंटू कास है, ये फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन ये रूट में है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम रूट 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे, अंश और हर में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि रूट 2 से अंश और हर में गुणा करने पर तो कर देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर -2 फिर से रूट 2 और ये यक्स है तो यहाँ पर यक्स और अपान में हो जाएगा साइन यक्स स्क्वायर और रूट 2 गुणे रूट में, इसको हम सीधा लिख लेते हैं, ये साइन इधर कर दें, कॉस इधर कर देते हैं, गुणा में हो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा साइन यक्स का स्क्वायर इंटू कॉस यक्स का स्क्वायर। अब देखिए, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो इसको हम एक ही रूट में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो जब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, -2x और फिर ये रूट में 2, फिर अपान में क्या हो जाएगा, ये साइन यक्स का स्क्वायर, फिर ये रूट में 2 साइन यक्स स्क्वायर इंटू कॉस यक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला हमारा बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम लिख देते हैं, इतना यहाँ पर लिखा है तो हम इतना लिख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, -2x फिर रूट में 2 फिर अपान में साइन यक्स का स्क्वायर और फिर ये रूट में हो जाएगा साइन 2 यक्स होगा तो यक्स के स्थान पे यक्स स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर। तो हमारा dy बाई डी एक्स बराबर आंसर आ गया -2 रूट 2 और ये यक्स बटा साइन एक्स स्क्वायर फिर रूट में साइन 2x स्क्वायर आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, ये दिया है कि कॉस फिर रूट में x, तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम पहले मानेंगे, माना y बराबर कॉस फिर रूट में ये x। अब इसे
लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब y का हो जाएगा dy बाई dx बराबर, फिर इसका हो जाएगा d बाई dx और इसको हम उतार लेंगे, ये हो जाएगा cos, फिर रूट में x। अब यहाँ पर देखिए, अब डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है साइन और साइन एक्स होता है, तो एक्स के स्थान पर दिया है इसमें रूट एक्स, तो ये हो जाएगा रूट एक्स। अब हम इस रूट एक्स का भी अवकलन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये रूट एक्स। तो अब देखिए, अब ये हो जाएगा साइन रूट एक्स और फिर इसका रूट एक्स को हम लिख लेंगे डी बाई डी एक्स और एक्स की घात 1/2, एक्स की घात 1/2। अब फिर हम इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन, फिर ये हो जाएगा रूट एक्स। अब इसको ये दिया है एक्स की घात n, तो इस पर सूत्र लगा देंगे, एक्स की घात n वाला सूत्र लगा देंगे। ये होता है एक्स की घात n का सूत्र होता है डी बाई डी एक्स, एक्स की घात n बराबर n और एक्स की घात n-1, ये होता है। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, तो इसमें यहाँ दिया है n, तो यहाँ पर n को एक बार पहले लिख लेंगे 1/2 और उसके बाद से फिर ये कह रहा है n-1, तो यहाँ पर पहले x लिख लेंगे, फिर n के स्थान पर 1/2 है तो 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे तो -1। अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा साइन रूट में x और ये हो जाएगा गुणे 1/2 और ये हो जाएगा x की घात 1/2 में से 1 जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात -1/2। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब इसको हम जानते हैं कि x की घात जब -1 हो तो इसे हम 1/x लिख लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है x की घात -1/2, तो इसको भी हम लिख लेंगे उसी प्रकार से। ये हो जाएगा साइन फिर रूट में x, फिर ये हो जाएगा गुणे 1/2 और ये हो जाएगा गुणे, इसको हम अब अपान में लिख लेंगे 1/x की घात 1/2, माइनस था अपान में कर दिया माइनस, ख़त्म। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा साइन फिर रूट में x और ये हो जाएगा 1/2। अब x की घात 1/2 है तो इसे हम रूट में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x, तो इसे हम सही से लिख देंगे dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/2 रूट x गुणे साइन रूट x, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।